दो समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब। अगर दो समतल दर्पण है और दोनों के बीच का कोण थीटा है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये दो समतल दर्पण है और दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से कितना डिग्री पर झुके हैं? थीटा कोण पर। अगर कोई कहा जाए, अगर यह बात हो कि भाई इनके बीच में कोई वस्तु रखा जाए, किसी वस्तु को रखा जाए, तो इस वस्तु का टोटल प्रतिबिंब दर्पण में कितना बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में हमें ज्ञात करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा कि हमें 360 बटा थीटा निकालना होगा। क्या निकालेंगे? 360 बटा थीटा। जैसे अगर दो दर्पण के बीच का कोण अगर हमें थीटा मालूम है तो हम निकालेंगे सबसे पहले 360 बटा थीटा। और जब 360 बटा थीटा जब हम निकाल देंगे तो यह बात देखेंगे कि यह n क्या आ रहा है। कंडीशन लगेगा कि यदि n जो है विषम आ रहा हो, विषम आ रहा हो तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो प्रतिबिंब की संख्या भी n ही रह जाएगा। अगर हम क्या करें कि इनके बीच का कोण हमें थीटा मालूम है और हमें निकालना है कि भाई इनके बीच में कोई वस्तु रखा जाए, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कौन बनेगा यह ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? 360 बटा थीटा ज्ञात करना होगा। अगर हम 360 बटा थीटा निकालते हैं, मान लिया जाए यह मान n आ रहा है, तो चेक करेंगे कि यह n क्या है। अगर यह n जो है अगर सम है, तो सम है तो प्रतिबिंब की संख्या भी क्या होगी? सॉरी, विषम है तो प्रतिबिंब की संख्या भी क्या रहेगी? n ही रहेगी। परंतु यदि यह n का मान जो है वह सम आ रहा है, क्या रहे? सम आ रहा है, तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी, जो प्रतिबिंब की संख्या है वह क्या हो जाएगी? n-1 हो जाएगी। मतलब यह है कि अगर विषम आ जाए n का मान तो प्रतिबिंब की संख्या n ही रहेगी। अगर आ जाए सम तो प्रतिबिंब की संख्या n-1 हो जाएगी। लेकिन अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि मान लीजिए सम और विषम नहीं आवे, मान लिया जाए कि सम और विषम नहीं आवे, तब क्या होगा? तो जब सम और विषम नहीं आवे, अगर दशमलव में आ जाए, मान लीजिए कि आ रहा है, कैलकुलेट करने पर n का मान आ रहा है दशमलव, मान लो 3.4 आ रहा है, मान लेते हैं कि 3.4 आ रहा है। अरे भाग दीजिएगा तो जोड़िए कि पूरा पूरा कटिए जाएगा। या तो कटेगा तो सब में आएगा, नहीं तो कटेगा तो विषम में आएगा, या फिर कटेगा तो दशमलव में आएगा। यही ना हो सकता है। तो अगर सम विषम वाला है तब तो इससे हो जाएगा, लेकिन दशमलव में आ जाए तो दशमलव में आएगा ना, तो दशमलव के ठीक पहले वाला क्या होगा? प्रतिबिंब की संख्या। अगर 3.4 आ रहा है तो दशमलव के ठीक पहले जो है वही प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। अगर 2.5 आ रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या 2 माना जाएगा। 7.4 आ रहा है तो क्या मानिएगा? प्रतिबिंब की संख्या 7। फॉर एग्जाम्पल एक बात समझ लेते हैं, इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लो कि यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 45 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकलेगा? प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया सबसे पहले क्या करेंगे? 360 बटा थीटा करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। 360 बटा थीटा करेंगे। अब यहां से वैल्यू निकाल लो। 360, थीटा का मान 45, कटेगा कितना बढ़ते? 8। अब देखो यहां 8 क्या है? सम है कि विषम है? सम है ना, तो 8 जो है सम है, तो फिर मैंने यहां लिखा था कि सम होगा तो क्या लिखेंगे? n-1। तो फिर यह हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल इमेज की अगर हम बात करें तो n-1, 8-1 क्या हो जाएगा? 7। माने अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ अगर 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वह कै को बनेगा? 7 को बनेगा। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही मान लो अगर थीटा 50 डिग्री है,
कितना 50। तो पहले n का मान निकालेंगे 7.2, क्या रहे 7.2। तो अगर हम प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें, प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें तो क्या होगा, जैसे आपको भाग देने पर 7.2 आ रहा है ना, तो प्रतिबिंब की जब संख्या ज्ञात कीजिएगा तो नियम कहता है दशमलव के पहले वाला, तो दशमलव के पहले वाला कौन है 7 है, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो गई 7। कोई डाउट है? आपने समझा कि अगर सम है, अगर तीन, सबसे पहला काम है कि अगर दो दर्पण दिया है उसके बीच का कोण अगर थीटा दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 360 बटा थीटा निकालेंगे, उससे आपको n का मान निकल जाएगा। अब देखेंगे n क्या है, अगर n अगर सम आ रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा n-1, माने सम नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। अगर विषम आ रहा है, अगर 360 बटा थीटा बराबर n निकालने पर n विषम आ रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या भी वही रह जाएगा। लेकिन अगर बात आ रहा है यह कि दशमलव में आ रहा है तो मैंने कहा कि प्रतिबिंब की संख्या निकालना है तो दशमलव के पहले वाला उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? यह बात हम लोगों ने समझा भी था पिछले दिनों, और थोड़ा सा दशमलव वाला नहीं लिखा था हम लोगों ने ना, वही लिखना है।